बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सब? कल मैं जब अपनी आंटी के घर आ रही थी तब मैंने उनके घर आने का सफ़र आपको दिखाया था। तो अब मैं उनके घर पहुंच चुकी हूँ। ये मेरी आंटी का मोहल्ला है। अब हम उनका घर देखेंगे। ये अब हम मेरी आंटी के सहन में आ गए हैं। ये मेरी आंटी का किचन है और ये मेरी आंटी ने छोटे छोटे चार्ट लगाए हैं। एक चार्ट पर फल और दूसरे चार्ट पर सब्जियां बनी हुई हैं। मेरी आंटी के बच्चे नहीं हैं और वो बीमार रहती हैं, इसलिए हम कुछ दिनों के लिए उनके पास आए हैं। स्कूल में भी छुट्टियां हैं। देखें दूर से मेरी आंटी का किचन कितना प्यारा लग रहा है। किचन के ऊपर जो चार्ट लगे हुए हैं वो भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। दूर से वो बिल्कुल असली लग रहे हैं। ये बर्तनों वाला रैक बनाया हुआ है। किचन के साथ ही यहाँ पे सिंक बनाया हुआ है जहाँ पे बर्तन धोते हैं। ये वॉशरूम है और इसके साथ ही बेसन है। छोटा सा मेरी आंटी का घर है। मेरे मामू ने हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्ट की हुई है। ये जो सामने दीवार पर शीट लगी है ये भी मेरे मामू ने खुद लगाई है और ये जो पत्थर लगा है ये भी मेरे मामू ने लगाया है। दिन को वो काम पर जाते हैं और शाम को आकर अपने घर का थोड़ा सा काम कर लेते हैं। आइए अब हम अंदर। ये मेरी आंटी की छोटी सी मशीन है, वॉशिंग मशीन। तो मेरी आंटी के तो बच्चे नहीं हैं, तो वो 2 लोग होते हैं तो इसी में उनके कपड़े धुल जाते हैं। ये मेरी आंटी की छोटी सी फ्रिज है। फ्रिज के ऊपर मेरी आंटी ने एक बहुत ही प्यारी सिनरी रखी हुई है और ये छोटा सा पंखा मेरे मामू ने लगाया ताकि जब कोई किचन के पास खड़ा हो तो उसे गर्मी ना लगे। आइए अब हम अंदर चलते हैं। ये मेरी बड़ी आपी मेरी आंटी और मामू की तस्वीर फ्रेम खुद बनाकर उसके अंदर लगाकर लाई हैं और हमने इसको लगाकर इसके ऊपर कपड़ा दे दिया ताकि आंटी को अभी ये दिखे ना। तो फिर हमने बाद में आंटी को सरप्राइज़ दिया और आंटी बहुत खुश हुई। आंटी और मामू ये देखकर बहुत खुश हुए और हमें भी बहुत खुशी मिली। ये मेरे मामू ने खुद टीवी ट्रॉली बनाई है और इसके ऊपर मेरी आंटी ने आर्टिफिशियल सेबों का गुलदान लगाया है और साथ ही फूलों का गुलदान लगाया है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये जो पीछे आपको रेड फूल वाली सिनरी नज़र आ रही है ये मेरी मामा ने आंटी को शादी से पहले बना कर दी थी। मेरी मामा पहले इन सिनरियों का काम करती थी। मेरी मामा बहुत इंटेलिजेंट हैं और ये चीज़ें बना लेती हैं। और वो जो आपको ब्लू और येलो फूलों वाला डेकोरेशन पीस नज़र आ रहा है वो मैं अपनी आंटी के लिए लेके आई हूँ
और साथ ही ये सिंदरी भी लगी हुई है। इसके ऊपर खाना काबा और गुंबदे खजरा बनी हुई है। ये मेरी आंटी का छोटा सा शोकेस है और इसके अंदर जो आपको छोटे छोटे सोफे नज़र आ रहे हैं दो, वो मैं आंटी के लिए बना कर लाई थी खुद, ये वाले। ये नीचे जो बैग पड़ा है इसके अंदर हमारी बुक्स वगैरह पड़ी हैं, तो दुआ करना कि हमारा टाइम लग जाए पढ़ने का। इन दीवारों पर कलर बहुत उतरता था, तो मेरी मामू ने इन दीवारों पर रेक्सीन लगा दी। और वो छोटा सा आपको पंखा नज़र आ रहा होगा, ऊपर गैलरी है जिसकी वजह से बेड पर हवा नहीं लगती, तो मेरे मामू ने ये छोटा सा पंखा लगाया हुआ है ताकि आंटी को गर्मी ना लगे। ये मोबाइल स्टैंड बनाया हुआ है, ये भी मामू ने खुद बनाया हुआ है। इसके ऊपर अगर कोई मोबाइल चार्जर पे लगा हो तो कोई जगह नहीं है रखने की, तो मेरे मामू ने साथ ही वो बना दिया। और ये है मेरी आंटी का बेड। आइए अब हम छत पर चलते हैं। ये अलमारी भी मेरे मामू ने खुद बनाई है। इसके अंदर मेरे मामू की शेविंग का सामान पड़ा हुआ है। चलिए अब हम छत पर चलते हैं। अब हम सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे। ये मिनी प्लांट है जो मेरी आंटी ने लगाया हुआ है, और ये मेरी आंटी ने तोते रखे हुए हैं। ये देखिए कैसे उछल कूद कर रहे हैं। चलिए अब हम छत पर चलते हैं। ये मेरी आंटी की छत है। ये मेरे मामू ने ईंटें रखी हुई हैं, ये किसी भी काम आ जाती हैं। और ये मेरी आंटी ने बहुत ही प्यारा पौधा लगाया हुआ है। और यहाँ से बाहर भी देखा जा सकता है। ये बिल्कुल ही सामने घर बने हुए हैं। तो आपको कैसा लगा मेरी आंटी का ये घर? मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरा भी आंटी जैसा घर हो। बेशक घर छोटा है लेकिन बहुत ही प्यारा बना हुआ है। तो अगर आपको मेरी आंटी का घर प्यारा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी आंटी का घर कैसा लगा। और मेरी मम्मा के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।